You are watching Fact India News. दिल्ली में आज सुबह से सियासी घमासान चरम पर है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी सांसद और ब्रजभूषण शरद सिंह पर लगे यौन आरोपों के खिलाफ पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे पहलवान अचानक नए संसद भवन की ओर कूच पर निकल पड़े। नाराज पहलवान नए संसद भवन की ओर कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए थे कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने विरोध के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का पहलवानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत लेकर उनकी कूच को विफल कर दिया। इसी के साथ पहलवानों का प्रदर्शन भी लगभग समाप्त हो गया। खबरों की माने तो अब पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंचकर धरने पर नहीं बैठेंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे पहलवानों उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के बाद घटनास्थल यानी जंतर मंतर पहुँच गयी। इस समय दिल्ली पुलिस द्वारा घटनास्थल से भी चीजों को हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पहलवानों के धरना स्थल से उनके टेंट और तंबुओं को भी हटा दिया गया। पुलिस के इस रुख से साफ है कि अब पहलवान जंतर मंतर पर दोबारा धरने पर नहीं बैठ पाएंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली इलाके में निजी वाहनों से प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। खाप पंचायत और किसान संगठनों को चेता दिया था कि वो नए संसद भवन की ओर कूच न करे, लेकिन किसान और धरने पर बैठे पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया था। वहीं आज सुबह से किसी को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठक पहलवान नए संसद भवन की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो वहीं पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों और प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कल से पुलिस कार्यकर्ताओं के घर जा रही है। दिल्ली जाने के हर रास्ते पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर रखे हैं। ये लोग कह रहे हैं आगे न जाओ, ऐसा तानाशाही रवैया कभी नहीं देखा। ये आंदोलन जो पार्लियामेंट जाने का था वो सक्सेसफुल हो गया है। फिलहाल देखा जाए जंतर मंतर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या अब पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो गया? अपने आप में एक बड़ा सवाल। सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, इस पर भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार। और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने एक वक्त बाद कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए खास करके, जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स लेके आए, उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते, उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया, और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग। देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, देश के झंडा को ऐसे गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान सरेआम, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का
झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। एक और इनका अपमान और दूसरी ओर संसद के अंदर यही ब्रिजभूषण मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? क्या आज एक अपराधी सदन के अंदर और दूसरी ओर बेटियों पे जो उनके आदेश के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या बेटियों के अपराधी बीजेपी सांसद की मौजूदगी लोकसभा के अंदर, नए लोकसभा के अंदर, क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। देश की जनता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां जो हैं अब बहुत जल्द एक होने वाले हैं। और आज मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि देश के कोने कोने में जिन बेटियों ने ये देखा है, जिन माँओं ने ये देखा है, वो कतई चुप नहीं बैठेगी। और यहीं से इन लोगों की, भाजपा सरकार की जो तानाशाही का अंत होने के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए, बेटी के साथ साथ देश के झंडे का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान है ये। भारत के तिरंगे का अपमान, भारत की बेटियों के साथ साथ देश की एक भी बेटी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, मोदी सरकार, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठे हुए बेटियां, माताएं और देश की जनता से कहना चाहती हूँ, आज अगर ये बेटियां जो एक वक्त पे, जिनके लिए इसी प्रधानमंत्री जी ने रेड कारपेट वेलकम किया, आज अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो सकता है? उठो, जागो, ये वक्त आ गया है। भगवान न करे कल ये हम में से किसी की बेटी हो या हम में से कोई हो, अब वक्त है एक होने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।